नमो नमः। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि की अगली संधि जसत्व संधि के बारे में कि जसत्व संधि क्या है और उसके नियम क्या हैं। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने बोर्ड पर भी लिखा है जसत्व संधि, इसको हम जस संधि भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है? झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते का अर्थ होता है झल जो है उसके स्थान पर जस हो जाना। अब ये झल क्या है और जस क्या है ये आगे हम जानेंगे। नियम क्या कहता है? झल के स्थान पर जस हो जाता है यदि पद यानी शब्द के अंत में, आपको सबको पता है कि जब संधि होती है तो एक शब्द इधर होता है और एक शब्द इधर होता है, और जो इनका अंतिम और इसका जो पहला होता है इसी को हम जोड़ते हैं, इसी में परिवर्तन आता है। तो क्या कह रहे हैं? पद यानी शब्द के अंत में झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार यानी वर्ग, जो वर्ग वाले अक्षर होते हैं उन वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, यानी पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और तथा श श श और ह हो, यानी इस तरफ इनमें से कोई भी हो। और उसके बाद दूसरे वाले शब्द में इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए के आने पर झल के स्थान पर जस जस यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ज ब ग ड द हो जाता है। यानी मान लीजिए ये एक शब्द है और इस शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण हो, या श श श और ह हो इस तरफ, और प्लस उसके बाद क्या हो कि कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इनमें से, यानी तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब तीसरा वर्ण कैसे होगा? यानी पहले वाली, यानी जो पहले वाला वर्ग है, पहली वाली लाइन का जो पहले वाले वर्ग में जो अक्षर आ रहे हैं वो अगर हो इस तरफ और इस तरफ कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो उन्हीं वर्ग का तीसरा हो जाता है। कैसे? मैं और आपको डिटेल में समझाता हूं, इसको और विस्तृत रूप से समझाता हूं। क्या कह रहे हैं कि वर्गों का, अब ये झल टोटल अब कितने हो गए? एक तो ये देखिए, अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। पहले वर्ग क ख ग घ, अंग नहीं होता, उसके बाद च छ ज झ, ये नहीं, उसके बाद ट ठ ड ढ, अड़ा नहीं, उसके बाद त थ द ध, न नहीं, उसके बाद प फ ब भ, म नहीं। ये जो है हमारे वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर हो गए। ठीक है, या तो ये आए और नहीं तो क्या आए? इनमें से कौन कौन से? श श श और ह, इस तरफ इनमें से कोई भी आए, और इनके साथ अब कौन से जुड़ जाएं? कोई भी स्वर या व्यंजन अगर आ रहे हो उस तरफ, तो इनकी जगह पर क्या हो जाता है? इन्हीं के वर्ग का तीसरा अक्षर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जस बोलते हैं। तीसरा वर्ण यानी तीसरा अक्षर कौन कौन सा? देखिए ये वाले, ये तीसरे अक्षर। ठीक है, यानी इन्हीं के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है जो अंत में आता है उसकी जगह पर। अब इनमें से तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये तीसरा अक्षर है, लेकिन ये कैसे फैसला होगा कि ये इस लाइन में आएगा कि इसमें आएगा, इसमें आएगा? ये कैसे होगा? तो वो हम जानते हैं, इधर जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? कंठ से बोलने जाने वाले। कंठ से बोलने जाने वाले कौन से हैं? ये क ख ग घ, ये चार हो गए इनमें से, और इसमें से है ह, यानी ये हव है इस लाइन को। उसके बाद तालव्य से, ठीक है, तालव्य से बोलने वाले कौन कौन से हैं? च छ ज झ, ठीक है, और इनमें से हो गया ये वाला श। उसके बाद मूर्धन्य से, मूर्धा से हम बोल सकते हैं। मूर्धा से क्या है? ट ठ ड
ढ, और इधर से दंतव्य से क्या है, त, थ, द, ध, और ये लास्ट जो इनके में नहीं आता ये क्या है, ये अलग बोले जाते हैं, प, फ, ब, भ। अब आप देख रहे हैं ये देखिए, अब आप यहां से समझिए कि ये इतने इधर और ये स्वर व्यंजन है अधक। अब इन चारों को हमें फाइनल करना है, तो सबसे पहले कंठ से जो बोले जाते हैं क, ख, ग, घ और ह, ये हमने ह वहां पर लिख दिया है। अब यहां पर ये श आ गया है और इसके साथ ये षटकोण वाला श और यहां पर ये ह, यानी जो ये चार थे ये इनसे बोले जाते हैं। पहला जो है वो कंठ से, दूसरा जो है वो तालव्य से, तीसरा जो है वो मूर्धा यानी मूर्धन्य से, और ये दंतव्य यानी दांत से। ये देखिए द, न, त, व, या, दंतव्य यानी दांत से, यानी ये चार बोले जाते हैं। और इन चार जो ये चार अक्षर है वो भी इनसे ही बोले जाते हैं, तो इस लाइन में आएंगे। यानी अगर इनमें से कोई आता है, इन पांचों अक्षर में से कोई इस तरफ आता है, यानी शब्द के इधर आता है अंत में, ठीक है, तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये ग हो जाएगा। अगर ये तालव्य का कोई आता है इनकी जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। अगर इनमें से पांच अगर कोई अक्षर इस तरफ आते हैं तो उन्हीं वर्ग का तीसरा हो जाएगा। दंतव्य का कोई आता है तो ये हो जाएगा। ये सारे आधे हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्ण, ठीक है। और अगर प वर्ग का कोई आता है तो ये चार हो रहे हैं, तो इसका ब हो जाएगा। और ये ग, ज, ड, द, ब, ये देख रहे हैं, ज, ब, ग, ड, द, ब, ये पांच यही जस बोले जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है, नियम क्या कहता है कि झल के स्थान पर जस हो जाता है। यानी इन्हीं के वर्ग का अगर इनमें से कोई भी इधर आए और उधर कोई भी स्वर या व्यंजन आए, तो इन्हीं के वर्ग का तीसरा अक्षर इन सब की जगह पर हो जाता है। यानी इनमें से कोई पांच आएगा तो उसकी जगह पर ये ग हो जाएगा। इनमें से कोई पांच आएगा तो जो आएगा, इनमें से कोई आएगा तो डो आएगा, इनमें से कोई आएगा तो दो आएगा, इनमें से कोई आएगा तो ब आएगा। ये इसका नियम करता है, ये इसका परिभाषा कहती है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो अब उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है जगत धन ईशः। अब जगत धन ईशः, इस जसत्व संधि का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले के पद में यानी शब्द में अंत में क्या आए, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या श, श, श और ह। तो ये वर्ग कौन सा, त वर्ग है, त, थ, द, ध, तो ये त वर्ग आ गया। इधर मान लीजिए हमने त लिख दिया, ठीक है, अंत में। और उसके बाद क्या है, कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो स्वर क्या आ रहा है, ई। अगर ऐसा होगा तो इस त का क्या हो जाएगा, इसी के वर्ग का तीसरा अक्षर। तो यहां पर देख लेते हैं, त, थ, द, तीसरा अक्षर क्या हो गया, द। अब जब हम जोड़ेंगे दोनों को क्या होगा, ज, ग और ये आधा द, यानी इस त की जगह पर, इस त की जगह पर द हो गया, धन ईशः। अब जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ज, ग, द है, ई की मात्रा, दी और श विसर्ग, जगदीशः। तो इस तरीके से ये बदलाव आता है, त की जगह पर क्या हो गया, द हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, क्या कहते हैं, दिक् प्लस गजः। अब यहां पर क्या आ रहा है, क आ रहा है अंत में, और उसके बाद क्या आ रहा है, ग आ रहा है। नियम क्या कहता है कि इधर कोई भी आए, क्या, वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और श, श और ह, और उस तरफ कोई भी स्वर या व्यंजन, तो ये व्यंजन आ रहा है ग, तो इस क की जगह पे क्या हो जाएगा, इसी के वर्ग का तीसरा। तो वर्ग कौन सा, क, ख, ग, इधर देखिए क, ख और ग, तो यहां हो जाएगा ग। अब जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, दी और क की जगह पर यहां पर आधा ग और यहां पर ग और ज। अब जब जोड़ देते हैं तो दी, आधा ग, फिर ग और ज, ये हो गया दिग्गजः। अगला देखते हैं, सत प्लस धर्म, शत, यानी अंत में क्या आ रहा है, ये सत आ रहा है, उसके बाद क्या, ध आ रहा है। तो यानी इधर वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर में से पहला आ गया, उधर स्वर या व्यंजन, तो ये व्यंजन आ गया। तो इस त का क्या हो जाएगा, इसका तीसरा क्या, त, थ, द,
देखिए त थ द, तो यानी द हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, श और द धर्मः। अब जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स, ये आधा द है, फिर आएगा ध मर। अब ध तो कहाँ लगेगा, ध कहीं लगेगा तो यहाँ आ गया इधर, ये अब हट गया, ये द पूरा हो गया और म, तो हो गया सधर्मः। ठीक है, उसके बाद अगला है अच प्लस अंतः। अच यानी ये च आ रहा है, देखिए यहाँ पर च आया है, उसके बाद क्या आ रहा है, अ आया है, यानी ये वर्ग का है, ये वर्ग का जो है कि पहला ही अक्षर है और उसके बाद क्या आ रहा है, स्वर आया है। इसका मतलब इस च की वजह पर क्या हो जाएगा, तीसरा, तो यानी च छ ज। ये देखिए च छ और ज, यहाँ पर ज आ जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ और ज प्लस अंतः अनतः। ठीक है, तो जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अ आधा ज है, इसमें अ जुड़ गया तो पूरा बन गया और न अतः, ये हो गया अजंतः। इसके बाद अंतिम उदाहरण देखते हैं, सुप प्लस अंत। अब देख लीजिए प आया है लास्ट में, ये आधा प आया, उसके बाद अ का अ आया, तो यानी इधर वर्गों का पहला अक्षर इधर आ गया है और उसके बाद अ आया है। इसका मतलब इस प का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर क्या है, प फ और ब, तो ये आ गया आधा ब और अ। अब जोड़ लेते हैं सुप, यानी सु और प की जगह क्या हो गया, ब आधा प्लस अंतः। अब जब जोड़ देंगे तो सु और ब आधा, लेकिन अ जुड़ गया तो पूरा हो गया और न अतः, तो हो गया सुबंतः। तो देखा आपने कितना आसान है, सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना है कि झल के स्थान पर जस हो जाता है। झल में क्या आते हैं, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर और श और ह, यानी ये टोटल कितने हो गए, झल कितने हो गए टोटल, यानी ये झल कितने हो गए टोटल, हो गए 24। ये पहले आए शब्द के और उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए। तो जब ऐसा होता है तो इन झल के स्थान पर इन्हीं के वर्ग का तीसरा वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जस बोलते हैं, जिसको हम, ये देखिए इनको हम जस बोलते हैं। जस में कौन से आता है, ज ब ग ड और द, यानी इन्हीं के जो है कि वर्ग के अक्षर, यानी अक्षरों का तीसरा हो जाता है। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है इस जसत्व संधि में। मुझे उम्मीद है कि यह बिल्कुल आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।